हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 से 8 मार्क्स ये भी आपके कवर करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक से कुछ सीखने को मिले और कुछ कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको बार बार इसको रिवाइज ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, हमारे समझाने का तरीका नहीं अच्छा लग रहा, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड हमारी अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक कंपनी क्या होती है, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद हो गए तो कंपनीज का जो आपकी डेफिनेशन अगर आपको कहीं लिखनी पड़ती है तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के बिहाफ पे ही कंपनी की डेफिनेशन भी बनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 7 पॉइंट ही याद रखने हैं। ये मेन 7 पॉइंट ही आपकी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। तो देखिए एक कंपनी होती क्या है, आप खुद देखिए। आप अगर अभी हम नोट्स को ना देखें तो एक कंपनी क्या है, ये है हमारी कंपनी, ठीक है, ये अपनी कंपनी है। अब ये क्या है, क्या ये अपने आप बन के आ गई? ठीक है, क्या ये अपने आप बन के आ गई कि भगवान जी ने कहा कि जाओ कंपनी जाओ, तुम्हें मैं धरती पे भेजता हूँ, तो क्या ये खुद बन के आ गई या फिर हमने कुछ किया? तो कैसे आई ये कंपनी? तो क्या हुआ, हम लोगों ने मिलके क्या किया, हम मान लो कुछ लोग थे, 2 लोग थे, 4 लोग थे या कितने भी लोग थे, तो हम गए ऑफिस में जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं कि भाई हमें एक कंपनी बनानी है। ठीक है, इसकी चीजें होंगी, ये मेंबर्स होंगे और जितने भी उसके फॉर्मेलिटीज है वो हमने पूरी कर दी, तब जाके ये कंपनी बनी है। ठीक है, तब जाके ये कंपनी बनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई है तो कंपनी बन ही नहीं सकती। पहले आपको ये रजिस्टर करवानी पड़ेगी, तब जाके इसको कहीं पे कंपनी का टाइटल मिलेगा, अदरवाइज इसको कंपनी का टाइटल ही नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की, इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है तब जाके ये एक कंपनी बनी है। सो अ कंपनी मस्ट बी नेसेसरली बी इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ क्या लिखा है, मस्ट नेसेसरली। ये नहीं बोला गया कि आप करवा सकते हो या ऑप्शन है, नहीं, आपको करवानी ही पड़ेगी तभी जाके ये एक कंपनी का स्टेटस मिलेगा। और रजिस्टर्ड अंडर द प्रिविलेंट कंपनीज एक्ट, या तो कोई पुराने कंपनीज एक्ट में आपने रजिस्टर्ड करवा रखा हो या फिर जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट चल रहा है, अस्तित्व में है, वो करवा रखा हो, तो ही आपकी ये कंपनी होगी। और इसको क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब बात करते हैं कंपनी। आपने कभी कंपनी देखी है, कैसी दिखती है, क्या लगता है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो आंखें हैं जैसे हम लोगों की है, या फिर क्या है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे क्या बेवकूफ़ है यार, ये पढ़ा रही है, क्या कर रही है। तो देखो कंपनी क्या है, कंपनी को हमने देखा नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जो राइट्स हमें है ना एज अ सिटीजन इस देश में, वही राइट एक कंपनी को भी है। ठीक है, एक कंपनी को भी सेम राइट है जो हमारे पास है, बट ये कोई पर्सन नहीं है, इसके हमारी तरह 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसको बनाया गया है। आर्टिफिशियल होता है यानी कि जिसको बनाया गया होता है, कृत्रिम हिंदी में हम इसको कहते हैं। सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द सेंस दैट ऑन द वन हैंड इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। जिस तरीके से हमारा नेचुरल बर्थ होता है, ऐसे ही कंपनी नहीं बनती है, कंपनी को बनाया जाता है। And does not possess the physical attribution of the natural person, and on the other hand it is clothed with many of the rights of the natural person। तो ये एक पर्सन की तरह नहीं होती है, बट इसके पास सेम राइट्स होते हैं। तो दूसरा पॉइंट बन गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट आ जाइए, आपकी कंपनी और आप क्या एक ही है? देखो मैंने कंपनी बनाई, कल को ये कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये मैंने बनाई, मैंने कुछ कैपिटल लगाया, अब मैंने इसको बोला कि यार तेरा तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, एक काम कर, चुपके से ना अपनी आधी एसेट मेरे नाम कर दे। चुपके से क्या कर, अपनी आधी एसेट मेरे नाम कर दे। इसने बोला
ए क्या बोल रहा है, मेरा घर का मेरा पैसा मेरा सब कुछ और मैं तेरे को दे दूं? मैंने कहा यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, मैंने पैसे लगाए, जैसे बोलते हैं ना इमोशनल अत्याचार मम्मी पापा करते हैं जो, कि मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया तो मेरी बात नहीं मान रहा, तो वही मैंने उसको बोला। तो कंपनी ने क्या बोला, सुन मेरी बात, कंपनीज एक्ट में लिखा है कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग है तो चल दूर हो जा, अलग अलग है तो चल दूर हो जा, कुछ मत सोच कि मैं तेरे को कुछ दूंगा। तो ये बात बोली गई है कंपनीज एक्ट में कि भाई साहब रुक जा, सुन लो कि ये कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों की अलग एंटिटी है। तो ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है अगर ये चाहे तो, पर मेंबर्स का इस पे कोई हक नहीं होता, मेंबर्स का इस पे कोई हक नहीं होता। मेंबर नहीं कह सकता आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दे, नहीं, इसकी अलग एंटिटी है। कंपनी हैव इट्स ओन एंटिटी, इट्स ओन लीगल एक्सिस्टेंस लाइक एनी अदर ह्यूमन। जैसे एक ह्यूमन की अलग एंटिटी होती है वैसे ही कंपनी की अलग एंटिटी होती है। It is just that the company is intangible and exists only on paper. भले ही एक कंपनी को आप देख नहीं सकते, वो सिर्फ पेपर पे बनी होती है, तो फिर भी उसकी एक अलग एंटिटी है। As a company is separate legal entity, it has right to enter into contract on its own, it work in its own name। ठीक है, ये अपने नाम से काम करेगी, खुद कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, ये अपने मेंबर्स को नहीं पूछेगी। ऐसा नहीं है कि कल को कोई आके बोले मैंने तेरे में पैसा लगाया था, मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तू कंपनी बनी है इतनी बड़ी तो मुझे अपनी चीजें दे दे, नहीं। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल एक्सिस्टेंस। कोई आए कोई जाए अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो कंपनी क्या है, आत्मनिर्भर है। कोई मेंबर टैब हो जाए, कोई मेंबर मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, चाहे दिवालिया निकल जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को देखिए, कंपनी खुद की एग्जिस्टेंस रखने लग गई है, तो कोई भी मेंबर हो, 10 मेंबर में से 5 रिटायर हो गए, 5 का समय आ गया तो वो चले गए, तो क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं, कंपनी का अपना वजूद है, कंपनी उसके मेंबर्स से नहीं बनती, कंपनी के मेंबर्स आते जाते रहेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना बिजनेस चलाती रहेगी। जैसे आप देखिए रिलायंस कंपनी देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी जी की थी, इतनी सारी रिलायंस की उनकी कंपनीज थी, वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके बाद क्या हुआ, मेंबर्स बदल गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ओनर था वो चला गया तो कंपनी बंद हो गई, नहीं, उसके मेंबर्स बदलते रहेंगे, कंपनी कंपनी रहेगी। So this is what is said in perpetual existence. So a company is stable from the business organization. Its life does not depend upon the death and insolvency or retirement of any of all the shareholder or director. Next one is limited liability. देखिए, the liability of the member of the debt of the company is limited to the amount unpaid on their shares, howsoever heavy losses the company might have suffered. Limited liability क्या बोला गया है कि जो कंपनी है, अब ये कंपनी है, अब इसके 1000 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, मार्केट में इतने शेयर होल्डर घूम रहे हैं, इसके ऐसे नन्हे पुन्ने शेयर होल्डर घूम रहे हैं। अब इन सबके पास क्या है, 10-10 रुपए के शेयर है, 10-10 रुपए के शेयर है। इन 10-10 रुपए में से 5-5 रुपए ये ऑलरेडी कंपनी को दे चुकी है, 5-5 रुपए ऑलरेडी कंपनी को मिल चुके हैं। बाकी के जो 5 रुपए है, अब मान लो कंपनी में कुछ लॉस हो जाता है, कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है अपने लोन्स की, तो उस सिचुएशन में ये इन सब मेंबर से 5-5 रुपए लेने का हक रखती है। ये लिमिटेड लायबिलिटी है, कि लिमिटेड मतलब कि जो मेंबर्स हैं जिनके पास शेयर है उनको केवल उतना पैसा देना पड़ेगा जितना शेयर्स पर पेंडिंग है। 5 रुपए पेंडिंग है तो 5 रुपए ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सो दिस इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। अब देखो, आपको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है या आप कुछ भी खरीदते हो, भगवान को आप तेरी प्रॉपर्टी खरीदो, ठीक है, मान लो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको बैंक अकाउंट खोलना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको क्या चाहिए, अपना साइन चाहिए। चलो आजकल तो अंगूठा भी चाहिए होता है, बट क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो क्या है, ये बोला गया कि अगर एक नेचुरल पर्सन को साइन चाहिए होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो अब कंपनी भी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जितने राइट हमारे हैं उतने राइट उसके हैं। अब वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, तो प्रॉपर्टी खरीदेगी तो लगाएगी क्या, ठेंगा, ठेंगा क्या मतलब, उसका तो ना हाथ है ना पैर है, तो साइन कहाँ से करेगी। तो ये बोला गया कि कॉमन सील, एक कंपनी की कॉमन सील होती है, जो कि क्या होती है, उसके सिग्नेचर की तरह होती है, जो कि क्या होती है, एक सिग्नेचर की तरह होती है। जैसे आप और हम, हमें भगवान जी ने हाथ दिए हैं तो हम साइन करते हैं,
तो वैसे ही कंपनी क्या है, कंपनी के हाथ पर नहीं है तो वो कैसे साइन करेगी? उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कैसे खरीदेगी? तो वो लगाएगी अपना ठप्पा, यानी सील लगाएगी, अपनी कॉमन सील लगाएगी। तो उसको क्या किया जाता है, उसको एज अ उसके साइन की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि वो कंपनी का साइन है। तो ह्यूमन यूजेस साइन टू शो द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू मेंशन पर्सन आइडेंटिटी। बट वहीं कंपनी के लिए क्या है, सिग्नेचर उसका सील है। सो द डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी साइंड बाय कंपनी इफ डॉक्यूमेंट्स बेयर द सील ऑफ द कंपनी। किसी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी का सील है तो फिर क्या है, यानी कि कंपनी ने साइन कर दिया है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि शेयर्स का ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। सो द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर ऑफ द कंपनी। अब कैसे पता चलेगा कि मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मेंबर हूँ? तो मुझे क्या चाहिए, एक शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए दैट यू आर द ऑनर, आपको क्या चाहिए होता है, कंपनी के शेयर्स चाहिए होते हैं। सो फॉर ईज ऑफ ट्रांजेक्शंस द शेयर होल्डर can transfer the share of the company with its ownership and it does not affect the company in any way। अगर आज शेयर मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी चुन्नू मुन्नू के पास है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का कुछ इसमें फर्क पड़ रहा है। नहीं, कंपनी वही रहेगी। शेयर्स भले ही किसी के भी हाथ में आए जाए, कुछ भी हो, डजंट मैटर। सो इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी इन एनी वे इफ ओनली चेंजेस द शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सिर्फ क्या करता है, शेयर होल्डरिंग का पैटर्न चेंज करता है। एक बार और यहाँ याद दिला दूं मैं आपको कि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करना इजी होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। बट वहीं पे पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं वो मार्केट में आप नहीं बेच सकते। तो ये चीज हमने पिछली वीडियो में की थी, आपको जरूर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लो, वो भी 7-8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टाटा।